हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने एसवाईएल मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक पर सवाल उठाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री की नीयत साफ होती तो यह मामला 6 महीने पहले ही सुलझ सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब चुनाव को देखते हुए एसवाईएल मुद्दे को टाल रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 2 सालों में इस पर फैसला नहीं करवा पाई। साथ ही उन्होंने यूजीसी गाइडलाइंस को राज्यों के अधिकारों पर खतरा बताया और शिक्षकों से इसके विरोध की अपील की। तो इस देश में सबसे महत्वपूर्ण डिबेट आज के दिन की जो यूजीसी की 2 गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कमेटियां बनाकर मॉनिटरिंग की, एक तरह से केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को डाइल्यूट कर और सेंट्रल कानून के तौर पर ले जाना चाह रही है, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वो कमेटी की कार्रवाई ना करेगा तो उसको यूजीसी से वंचित करने का भी प्रोविजन रखा गया है। और दूसरी ओर पर वाइस चांसलर की नियुक्ति जो स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट की कमेटियां नियुक्त करती थी, उसको भी केंद्र के लोगों की, यूजीसी हो, केंद्र सरकार के लोगों की कमेटियों के अधीन लाने का जो ये प्रोविजन डाला गया है, ये साफ दिखता है कि स्टेट्स के अंदर फिर कोई पावर नहीं रहेगी कि नए वाइस चांसलर को नियुक्त कर पाए और केंद्र के ही लोग प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज के फिर चांसलर, वाइस चांसलर लगेंगे। एक खतरा बहुत बड़ा है और इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा देश भर के शिक्षित लोग, खासतौर पर लेक्चरर, प्रोफेसर, वो अपनी तरफ से इसका विरोध भी करें, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं। आज तो आप किसी भी बच्चे को शिक्षा के अंदर जाते ही पूरे जीवन के लिए प्रोहिबिट कराने के लिए प्रोविजन ले आए, उसके उस बड़ा खतरा क्या होगा कि एक और पर केंद्र सरकार ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जो हमारे बीएनएस और बीएसएस है उससे बड़ा कानून आज यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ने लाने का काम किया है। और मैं तो हैरान था जब मैंने न्यूज देखी आज कि एक सीटीएम ने भी इसके विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार के एक सिविल सर्वेंट ने रिजाइन कर दिया। पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर इसको खतरा मान रहे हैं तो सोचो इस देश की 55% आबादी जो आज हायर एजुकेशन के अंदर है या जाने का काम करेगी, उनके लिए कितना बड़ा खतरा ये यूजीसी की नई गाइडलाइन। वो तो कह रहे हैं ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार तो बीएनएस में भी है, हमारे यहाँ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट भी है, हमारे यहाँ महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंध का कानून भी है, हमारे यहाँ SC ST आयोग भी है, उनका कानून भी है। क्या इन सबसे बड़ा कानून यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ला सकती है? क्या पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के बिना इतनी बड़ी नोटिफिकेशन को केंद्र सरकार ने अप्रूवल देनी? ये साफ मंशा दिखाता है कि जहां एक और पर मोदी जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे तभी बढ़ेंगे, वहीं हमारी एकता को कहीं ना कहीं बांट कर, काट कर इस तरीके से माहौल, शायद मैं तो उदाहरण के तौर पे जब पैदा हुआ था, जब ऐसी घटनाएं देखी थी, जब शिक्षित वर्ग ने और वहां शिक्षा लेने वाले वर्ग ने इस देश में आंदोलन किया था मंडल कमीशन, शायद उस तरह के हालात देश में पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए। सर, एसवाईएल पर आज मीटिंग हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों की और कहा है कि अब अधिकारी मीटिंग करेंगे और एक सौहार्द। देखो, अगर मुख्यमंत्री की निष्ठा होती और मुख्यमंत्री चाहते तो ये मामला 6 महीने पहले वाली बैठक में निपट जाता। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी पंजाब चुनाव को देखते हुए इस मामले को टालने का काम कर रही है और उनकी मंशा साफ है। अगर मंशा के अंदर अगला चुनाव नहीं होता तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि इस पर फैसला किया जाए, और हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल सकती है कि पिछले 2 साल के अंदर केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं करवा पाए। ये साफ साबित करता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं कि एसवाईएल में पंजाब के साथ कोई फैसला। सर, करण चौटाला है पिछले दिनों, वो कह रहे हैं कि उन्हें जनता ने नकार दिया, ना उनके बारे में। चलो, जनता ने तो हमें पुचकारा भी बहुत है, गले भी बहुत लगाया है, और ये तो समय है किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, तो समय के भविष्य की गर्व में बात है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे युवा के साथ मैदान में उतरकर,
और प्रदेश के युवा को सशक्त बनाने के लिए युवा योद्धा को आगे लेकर चलेंगे। और 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर प्रदेश का सारा युवा एकत्रित होकर काम करें। राहुल गांधी कल तीसरी रो में बैठे थे, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है गणतंत्र दिवस के। मैं जितना जानता हूं, शायद मैंने पिछले 20 साल में 12 या 13 रिपब्लिक डे परेड्स अटेंड करी है, और वहां पर किसी के नाम की सीट नहीं होती। जो समय पे आता है वो फ्रंट रो में भी बैठ जाता है, और जो लेट आता है उसको आखिरी रो में भी बैठना पड़ता है। मगर कांग्रेस को, मेरे को लगता है कि उनके नेताओं के ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की आदत पड़ चुकी है।